हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अनामिका कैथवास है और मैं बीकेडी बीएड प्रीवियस ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज क्रिएटिव राइटिंग में जो हमारा टॉपिक है वो मैंने कोविड-19 के ऊपर लिया है। कोविड-19 ना सिर्फ एक वायरस बल्कि एक ऐसी घातक बीमारी है जिसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को हिला कर रख दी है। एक तरीके का झटका है ये हमारे पूरे विश्व के लिए। इस बीमारी में हमने अपनों को खोया, ऐसी चीज़ें हुई जिनका हमने कभी सामना नहीं किया था, जो कि बिल्कुल नई थी हमारे लिए। तो मैंने इस क्रिएटिव राइटिंग में ना कि उसके सिम्टम्स, ना ही उसकी हिदायतें, इन सब चीज़ों के बारे में ना लिखकर एक ऐसी स्टोरी के बारे में लिखा है जो कि बहुत मार्मिक है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 है उसकी वजह से हमारा जो जीवन हानि है, जो धन हानि है, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम पारुल था। पारुल किसी से प्रेम में थी और वो उसके प्रेम में इस तरीके से थी कि शायद वो अगर नहीं मिलता या फिर उसके साथ वो नहीं होती तो वो जीवन आगे नहीं चला पाती। बहुत सारे सितम हुए घर पे, बहुत मार पड़ी, सब कुछ हुआ और अंत में जाकर उसकी शादी के लिए घर वाले मान गए। उसकी धूमधाम से शादी हुई, विधि विधान के साथ शादी हुई। उसके हस्बैंड और वो खुशी खुशी एक घर में रहने लग गए। नवंबर में शादी हुई और नवंबर बीता, जनवरी बीता, ऐसा लगा कि सपनों की दुनिया में है वो। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी होगा और अंत में शादी हो गई उनकी। दोनों खुशी खुशी थे। अब कोरोना भी आ गया था। मार्च तक कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। कोरोना के आते ही पारुल के मन में ये सवाल आया कि वो किस तरीके से अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड पुलिस में थे, कैसे अपने हस्बैंड को जाने दे, क्योंकि कोरोना ना ये देख रहा था कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस ब्लड ग्रुप का है, कौन किस पोस्ट पे है, कौन किस जगह का है। कोरोना वायरस सिर्फ अटैक कर रहा था। एक दिन जब पारुल के हस्बैंड गए तो कोरोना वायरस ने वहाँ पर उन पर अटैक कर दिया और वो उनकी कोरोना वायरस की जद में आ गए। अब नई बीवी, अपने घर जाने का जो एक जुनून होता है वो सब छोड़ के उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में उन्हें एक बंद कमरे में सारे इक्विपमेंट्स लगा कर इस तरीके से रख दिया, शायद वो जीवन होता ही नहीं है, वो मृत्यु है। फिर अक्टूबर में ये सारी चीज़ें हुई। 28 अक्टूबर को हम प्लाज्मा के लिए हर जगह दौड़ रहे थे, भाग रहे थे कि कहीं से भी हमें प्लाज्मा मिल जाए और हम उनकी जान बचा लें, क्योंकि अभी नई नई शादी है, इतना जल्दी इस तरीके का सब कुछ देखना पड़ गया। अब प्लाज्मा तो नहीं मिला 28 अक्टूबर को एक व्यक्ति प्लाज्मा देने के लिए, लेकिन राज़ी हो गया, हम बहुत खुश थे। फिर 8 नवंबर को मेरी पारुल से बात हुई और मैंने पारुल से पूछा कि अब जीजू कैसे हैं। पारुल ने बताया वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी खबर रही होगी अब तक। पारुल ने कहा कि जीजू अब नहीं रहे। मेरी आंखों से टप 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 पानी गिरने लग गया। पारुल पेट से भी थी। 23 नवंबर को पारुल ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, अभागा बच्चा। शायद उसे नहीं पता कि उसके जीवन में आने से पहले ही उसने क्या खो दिया है। एक पिता को खो देना इस जीवन का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि वो एक छतरी होता है जो कि हमेशा बचा के रखता है। उसकी हिदायतें, उसका प्यार, उसकी मार एक बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कोरोना में पारुल ने अपने हस्बैंड को और उस नए जन्मे बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। इस तरीके से हज़ारों, सैकड़ों ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, जीवन को खोया। और मैं सभी सेवकों से निवेदन करूँगी कि ऐसे व्यक्ति जहाँ पर भी मिले जिन्होंने 2020 में बहुत ही परेशानियाँ सही हैं, उनकी मदद अगर हम कर सकें तभी हमारा जीवन सफल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।